बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और आज बड़ी खबर, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक यानी मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। और इस वाले से 13 रुकनी जो फुल कोर्ट बेंच है उसमें से 8-5 से ये फैसला आया। कल की वीडियो के अंदर भी हमने आपको बताया था कि ये 8-5 से फैसला आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, और हमारी प्रोडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। हमने कल एग्जैक्टली क्या बात की थी ज़रा आपको सुनाते हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक मेरी तरह तो यही है जो मैंने आपको कल भी खबर दी थी कि 8-5 जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्रोडिक्शन जो है वो 8-5 की है कि 8-5 से फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ सकता है। 8 जजेस पीटीआई के हक में, 5 पीटीआई के खिलाफ। जी, आपने सुनी हमारी राय कि कल हमने कहा था कि ये 8-5 से फैसला आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएगा। और यकीनी तौर पर ये जो बात हम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हमें जजों ने अपनी राय बता दी थी। जजों का जो दौरान समाज जो उनकी तरफ से रिमार्क्स आ रहे थे, उनकी एक प्रिंसिपल पोजीशन जो है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो प्रोडिक्ट की जा सकती थी। तो इसमें इस फैसले के हवाले से एक तो अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ को तो उसकी नशिस्तें मिल गई हैं, मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी 15 दिन के अंदर अंदर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है इस सारे मामले के अंदर। नंबर 2, इसमें अब अगली जो तहरीक इंसाफ की इसमें जो फाइट है, उन्होंने एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा मांग लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। उनके हवाले से भी जो है काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि उनके बारे में जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। नंबर 3, व्हाट नेक्स्ट। ये तो अचीव कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बड़ी अचीवमेंट है। एक तो हुकूमत की इससे 2 तिहाई अक्सरियत हो गई है, फारिग, बिल्कुल फारिग हो गई है। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, इसके बाद अगला हदफ क्या है, अगला निशाना फॉर्म 47 तो नहीं बनने जा रहे कहीं। इस बारे से भी आपको तफसीलात से आगे चल के मैं आगाह करूँगा। सबसे पहले ज़रा ये जो बात करते हैं मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है, मैं फैसले का कुछ अहम इसके नुकात आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। एक तो ये जो 8 अरकान ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दिया 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में से, उन 8 जजेस में जो है मौजूद हैं जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र। और इसमें सॉरी, ये तो मैंने सारे जजों के नाम गिन लिए हैं। जो 8 जजों ने अक्सरियत से फैसला दिया, मैं पहले उनके नाम सुना देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत की जानिब से अक्सरियती फैसला दिया गया है। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना जो है वो लिखा है, इसमें इख्तलाफी नोट लिखा, लेकिन उन्होंने भी ये तहरीक इंसाफ का हक तस्लीम किया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, चूँकि आज उनके लिए कोई एक अच्छा दिन नहीं था, उनके साथ सिर्फ 4 जजेस रह गए, बाकी 7 जजेस जो है वो दूसरी तरफ से रह गए। जो अपकमिंग जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनकी साइड पर चले गए। तो मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस ने, यानी कि आज ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस खुद फैसला सुनाएं। चीफ जस्टिस साहब के लिए मैं कह रहा हूँ आज उनके लिए एक अच्छा दिन नहीं था, तो उन्होंने खुद फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने जो फैसला था, जो 8 अरकान की यानी 8 जजेस की अक्सरियत से जो राय थी, वो फैसला जो मेजॉरिटी जजमेंट थी वो सुनवाई उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा कि आप जनाब ये फैसला सुनाएं। तो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला सुनाया, जबकि जो अपनी साइड का उनका जो था, जो 5 जजेस जो माइनॉरिटी में चले गए, उनका फैसला जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन से चीफ जस्टिस ने सुनवाया है। उन्होंने कहा जस्टिस अमीन जो है ये फैसला पढ़कर सुनाएंगे, खुद चीफ जस्टिस साहब ने फैसला पढ़कर नहीं सुनाया। अच्छा, आज के फैसले में एक चीज़ जो हुई वो ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात वो थी, है और रहेगी। उसके सियासी जमात के तौर पर उसके हक़ को जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो सियासी जमात नहीं है, और उसे बरकरार रखा गया पार्टी को, पीटीआई को बतौर सियासी जमात। और ये कहा गया कि जब एक सियासी जमात मौजूद है उसे उसके किसी रुकन को आज़ाद करार नहीं दिया जा सकता, यानी जब जीत के अरकान किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो वो फिर आप उन्हें आज़ाद नहीं कह सकते। तो इसके साथ साथ फिर ये भी कहा गया कि टोटल जो 80 में से 39 अरकान ने तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ, कागजात नामजदगी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एफिलिएशन का हलफनामा जमा करवाया था, बयानरफी जमा करवाया था। उन्होंने कहा जी वो तो ऑटोमेटिकली पीटीआई के मेंबर बन जाएंगे, बाकी जो 41 अरकान हैं वो फौरी तौर पर ये करें कि 15 दिन के अंदर अंदर वो अपना एफिलिएशन का सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवा दें कि वो इस पार्टी में जाना चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप ज़रा इनको सुन के इनके हक़ में जो है वो यानी कि इनका फैसला करें आप, अगले 15 दिन के अंदर जो है मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए, 15 दिन के अंदर अंदर, 2 हफ्तों के अंदर अंदर। अब जनाब इसमें ये सीटें जो मिल गई तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो मानी गई। ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का फैसला था पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने का,
उस पर 13 के 13 जजों की राय यह है बशमूल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के कि आप एक सियासी जमात को उसकी एग्जिस्टेंस का राइट जो आप उससे नहीं ले सकते। उन्होंने कहा जी ये उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया है। अब मिस इंटरप्रेट किया कि जानबूझ के जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को आड़ बना के बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया किया एक सियासी जमात के तौर पर। तो 13 के 13 जजों की इस पर राय पाई जाती है और 11 जजों ने ये माना कि जो मखसूस नशिस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थीं उनसे ली गई और फिर 8-5 से जो है ये फैसला आया। तो ओवरऑल देखा जाए जनाब तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी फतह है। और इससे अब होगा क्या आगे, व्हाट नेक्स्ट। एक तो जनाब इमीडिएटली ये हुआ कि हुकूमत अपनी 2/3 अक्सरियत खो बैठी है, 2/3 अक्सरियत हुकूमत की हो गई है फारिग। आल्दो काजी फायज़ ईसा साहब इस फैसले से इख्तलाफ उन्होंने किया कि तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिलनी चाहिए। अब तहरीक एक तो जनाब हुकूमत की 2/3 अक्सरियत जाने के बाद हुकूमत का जो एक्चुअल नंबर है कौमी असम्बली के अंदर मैं आपको वो बताता हूँ ज़रा कि किसको कितनी सीटों की ढज लगी है, किस पार्टी को कितनी सीटों का नुकसान हुआ है। जिन्हें माल मसरूका आपसे कहे या उसे आप माल मसरूका नहीं बल्कि जैसे माल गनीमत आपके जो तहरीक इंसाफ के हिस्से का मिला था, उसमें एक तो जो 14 अरकान जो है टोटल अगर आप देखें तो 77 नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर, जिनमें से 70 में से 44 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली थी। सबसे बड़ा नुकसान आज नून लीग को हुआ है। नून लीग की जो है वो 44 गई, पीपल्स पार्टी की 15 सीटें गई, JUI की 13 सीटें गई, एक सीट जो है वो मुस्लिम लीग काफ की, IPP की, PTIP की और PTI पार्लियामेंटेरियन की, MQM पाकिस्तान की और अवामी नेशनल पार्टी की एक सीट उड़ी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 336 के अवान के अंदर कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशीतें मिल जाने के बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद का जो उनकी अक्सरियत थी 228 की, टोटल 224 के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की बनती है 2/3 मेजॉरिटी बनती है कौमी असम्बली के अंदर, तो 228 मौजूद थे, यानी 2/3 अक्सरियत से भी 4 वोट ज़्यादा थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास। अब वो नंबर गिर के 209 पे आ गया है। तो ये इसमें नून लीग की अपनी जो अक्सरियत है वो 121 से गिर के 107 पे आ गई है और गालिबन अब 109 नंबर बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 109 या 110 बनता है कौमी असम्बली के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के फैसले के बाद कौमी असम्बली के अंदर सबसे सिंगल लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी बन गई है। और अब तहरीक इंसाफ को आगे जो है नून लीग को हुकूमत से हटाने के लिए एक और आगे बड़ी गेम आने वाली है। मैं उस तरफ ज़रा जाऊँगा कि अगला जनाब गेम प्लान क्या होगा। लेकिन इमीडिएटली जो मैं इस फैसले के असरात की बात कर रहा हूँ एक एक करके, उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेनेट के अंदर भी जो इंतखाबात थे सेनेट के हुए रिसेंटली, उसमें जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है कि सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सके थे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टैंड ले लिया था और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर को इस पर भरपूर क्रेडिट जाता है कि अली अमीन गंडापुर ने भरपूर स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था मैं अपने सूबे के अंदर कतन जो है अपनी बहनों का और अपने बाकी पार्टी के साथियों का हक जो है वो नहीं मारने दूंगा। ये मखसूस नशीतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। शायद पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ये हक अपना सरेंडर करने के लिए भी तैयार थे जहनी तौर पर, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने स्टैंड ले लिया था। वो कहते मैं नहीं मानूंगा। तो इस पर अली अमीन गंडापुर को भी क्रेडिट ज़रूर जाता है कि सूबे के अंदर उन्होंने स्टैंड लिया था और आज उसका एक बड़ा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को मिला है। और ये सिर्फ मामला जो है ये नशिस्तों तक नहीं रहेगा बल्कि ये मामला ज़रा इससे आगे बढ़ेगा। एक तो जनाब इसमें यह है कि सेनेट के इंतखाबात अब ज़ाहिर होंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद, तो सेनेट के इंतखाबात जब होते हैं तो 2 मज़ीद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐड हो जाएंगी। जो पहले सीटें उनको मिल रही थी उसमें अब तहरीक इंसाफ को 2 नशिस्तें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी पहले से। तो ये तहरीक इंसाफ को सेनेट में उनकी 2 नशिस्तें मज़ीद पहले से बढ़ जाएंगी जो उनकी बन रही थी। और दूसरा यह है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिलिबरेटली जो है एक गलत फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुग़्ज़ इमरान खान था या बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ था, वटेवर जो भी था, या किसी से मोहब्बत थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई गलत फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इक्विवोकली यकजुबा होकर यह मुतालबा सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि जमात इस्लामी ने भी यह मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहिए कि उनकी तरफ से एक इंतहाई गलत फैसला किया गया था और अब वो फैसला बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस इंतहाई अहम फैसले के बाद। दूसरा जनाब इसमें अब एक और जो इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत जाने के बाद जो एक बात चल रही थी कि जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक की जाएगी, नहीं तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी कामयाबी इस फैसले के साथ ये जुड़ी हुई है कि 2/3 अक्सरियत हुकूमत की चली गई है। अब काजी फायज़ ईसा साहब खुद चीफ जस्टिस पत्नी बनना चाहते थे। मजीद उनके बारे में खबरें ये आ रही थी कि पहले वो ख्वाहिशमंद थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ख्वाहिश जो है वो सरेंडर कर दी थी। लेकिन आज के इस फैसले के बाद फिर उस पर एक क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर लगता है कि वो ख्वाहिशमंद थे या नहीं थे, चूँकि उन्होंने तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला दिया है
अब आज अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता, हुकूमत के हक़ में आ जाता, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जानी थी, दोबारा से बहाल हो जानी थी। 2/3 अक्सरियत की बहाली का मतलब यह था कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी की मन चाहे जो भी तरमीम वो करना चाहती वो कर सकती थी। वो हर स्याह सफ़ेद जिस तरह से चाहती वो करती। सबसे इंपॉर्टेंट जो तरमीम एक देखी जा रही थी वो ये थी कि जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कानून जो है वो हुकूमत प्लान कर रही थी कि वो एक आइनी रिफॉर्म्स का पैकेज लेकर आ रही थी, और उस पैकेज में मौजूदा चीफ जस्टिस जो है काजी फैज़ ईसा साहब, अगर टेन्योर ही 3 साल कर दिया जाता चीफ जस्टिस का, तो काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो मज़ीद 2 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह जाते। तो तहरीक इंसाफ तो चूँकि चाहती है कि फौरी तौर पर काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो रिटायर हों, बल्कि अब तो वो उनका भी कुछ लोग इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस्तीफ़ा तो क्या आएगा। लेकिन यह है कि इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अब ये चीज़ कन्फर्म हो गई है 200% कि अब वो मज़ीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर से ऑनवर्ड नहीं रह सकेंगे। यानी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का जो कोई भी अगर प्रोग्राम या कोई भी प्लान था वो अब मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है, वो फारिग हो चुका है। तो मंसूर अली शाह अब अगले चीफ जस्टिस के तौर पर अक्टूबर में मामला संभालेंगे। वो मंसूर अली शाह साहब के जिन्होंने आज का ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में ऑथर किया है। हुकूमत की इस पर मैं राय भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले मैं ज़रा बता दूँ कि मंसूर अली शाह साहब एक बड़े ही जो है फॉरवर्ड लुकिंग जज हैं। फॉरवर्ड लुकिंग से मुराद है कि बड़े वो एक स्ट्रिक्ट किस्म के आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले जज हैं, और उनके वाले से तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात, शुबहात, खदशात सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि किसी को भी नहीं है। एक बड़े अपराइट किस्म के बड़े न्यूट्रल जज हैं। तो उनके आने से जो है एक नया दौर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के अंदर तहरीक इंसाफ को उनके आने से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि उनके आने के बाद जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मामला थे वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, आगे होने का जा रहा है। मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं नून लीग का इस पर रिएक्शन फौरी तौर पर शेयर कर दूँ कि अब हुकूमत के पास क्या है। हुकूमत ने एक तो फौरी तौर पर इस फैसले को माना है कि ठीक है जी, हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं। इस फैसले के बावजूद हमारी जो अक्सरियत है कौमी असम्बली के अंदर बरकरार है, हमारी अक्सरियत अक़लियत के अंदर नहीं बदलेगी, हुकूमत हमारी बरकरार रहेगी, हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताहम 2/3 अक्सरियत हुकूमत की ज़रूर चली गई है, लेकिन हुकूमत ने ये रिएक्शन फौरी ये दिया है जनाब के तहरीक इंसाफ ने जो नहीं मांगा था वो भी इसको मिल गया। ये पटिशन तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, तहरीक इंसाफ तो बड़े आखिर में जाके पटिशनर बनी थी। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो तो फारिग हो गई इस पूरे मामले के अंदर से। अच्छा, ये भी हुआ आज के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला तो चैप्टर तो हो गया क्लोज। अब तहरीक इंसाफ के सारे एमएनए जो हैं कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान कौमी असम्बली नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली व सेनेट व सूबाई असम्बली कहलाएंगे। तो ये अब चैप्टर भी जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला भी क्लोज हो गया आज के फैसले के बाद। तो नून लीग गिला कर रही है कि यार रिलीफ तो मांगा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, उनके तो रिलीफ नहीं मांगा गया, तो तहरीक इंसाफ जिसने रिलीफ मांगा ही कोई नहीं है, तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा रिलीफ दे दिया गया। तो नून लीग ज़रा इस फैसले के अंदर भी एक बाइस्ड ओपिनियन की बात कर रही है कि जजों ने ज़रा जो है वो कह रहे हैं कि ज़्यादा ज़रा जो है वो ये नून लीग का मतमा नज़र ये है, उसका अगर मैं खुलासा करूँ कि मसाला ज़रा तेज़ कर दिया गया है। तो वो रिलीफ जो तहरीक इंसाफ ने मांगा ही नहीं था, वो तहरीक इंसाफ को अपने कुछ मांगे बगैर इतना ज़्यादा कुछ दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ऑब्वियसली मुझे जो लगता है कि आने वाले दिनों में वो जो एक अदालत की तरफ से, अदलिया की तरफ से तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी का बयानिया है वो ज़्यादा ज़ोर व शोर की तरह के साथ नून लीग की तरफ से चलाया जाएगा। आज तक जो हमें नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ वर्सेस जुडिशरी एक जो माहौल बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पर्टिकुलरली, वो अब लगता है कि हुकूमत वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक माहौल आने वाले दिनों में शायद बनने जा रहा है। अक्टूबर ऑनवर्ड तो पर्टिकुलरली आपको ये होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, अब जो अगली चीज़ जो है इसमें क्या होगी, अगला मामला जो है, इस तहरीक इंसाफ को जो उम्मीद पैदा हो गई है कि एक नया दौर जो है, यानी कि एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो तहरीक इंसाफ की सिस्टम के अंदर उम्मीदें थीं, जो काफ़ी ज़्यादा वो सिस्टम से नाउम्मीद हो चुके हुए थे, मायूस थे, अब उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। अब तहरीक इंसाफ को ये लगता है जनाब के नया दौर जो शुरू हुआ है इसमें उन्हें एक इंसाफ का बोलबाला होगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब तो कह रहे हैं कि जज जो हैं वो अब उठ खड़े हुए हैं, वो जज जो हैं बेदार हो चुके हैं और उन्होंने स्टैंड ले लिया है। तो इस पे उनको अब एक्सपेक्टेशन है तहरीक इंसाफ की कि अगला केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करेगी वो होगा 184(3) के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की जो दरख्वास्त है वो सुनी जाए। इसमें मुमकिन तौर पर हो ये सकता है कि ये पटिशन अगर 184(3) के तहत टेकअप होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें मुमकिन तौर पर ये चीज़ हो सकती है कि फौरी तौर पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त इंतखाबी उज़रदारियों के केसेस सुन रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स को कह दिया जाए, पाबंद कर दिया जाए कि आप 3 महीने में या 4 महीने में आप जो है वो मैक्सिमम 120 डेज़ के अंदर आप अपने काम को मुकम्मल करें और आप डिस्पोजल करें केसेस का। अब अगर डिस्पोजल होना शुरू हो गया फॉर्म 45 के मुताबिक, तो जनाब अगर 44 के करीब सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई, मज़ीद 44 के करीब सीटें, यानी कि 50 आप कर लें, जैसे 40 सीटों से ही हुकूमत की जो है वो
गेम हो जानी है, फारिग हो जानी है। और इस पे अगर मिल जाती है तकरीबन कोई 40 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसमें फॉर्म 47 वाला मामला जो है अगर वो खुलता है, देखिए ना 3 सीटें तो सीधी सीधी इस्लामाबाद से जाएंगी और लाहौर से कुछ सीटें जाएंगी। अगर ये मामला खुल गया तो ये फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये तो सबको पता है कि नून लीग के पास अक्सरियत नहीं थी। 8 फरवरी के इंतखाबात के मुताबिक 9 फरवरी को उन्हें फॉर्म 47 में एक जाली अक्सरियत दी गई थी। तो अगर अब ये मामला खुल जाता है फॉर्म 47 वाला, तो और अदालत अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई डायरेक्शन दे देती है कि जनाब 3 महीने में या 4 महीने में आप वाइंड अप करें ट्रिब्यूनल इस मामले को, तो यकीन जानिए कि फिर ये हुकूमत का बरकरार रहना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। फॉर्म 47 वाला मामला मुझे लगता है कि अगला जो है चैप्टर वो फॉर्म 45-47 वाला खुलने जा रहा है, जो कि इस हुकूमत के लिए एक मैं समझता हूँ कि इस ताबूत में आखिरी कील वाला एक जो है वो उसके मस्दाक की आखिरी वार साबित होगा। तो PTI का निज़ाम पे जो है इत्मीनान है वो बहाल हो चुका आज के फैसले के बाद। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।